आप सभी को नवीन सर की तरफ से राम राम। आज की हमारी वीडियो रहेगी हिंदी व्याकरण की। और यह वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप हरियाणा का, एचएससी का, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कभी ना कभी हरियाणा के और एसएससी के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट जरूर करके जाना, ताकि हम अगली वीडियो भी लेकर आए। ठीक है, अब चलते हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन रहेगा शब्दों की, क्या रहेगा? शब्दों की सबसे छोटी इकाई। शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सब शब्दों की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण या क्या है? ध्वनि है। पता चल गया, शब्द क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण या ध्वनि से हम क्या कहते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52 हैं। और जिन स्वरों की संख्या कितनी रहेगी? 11। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी रहेगी? 33। और दो आयोगवा होते हैं, अंग और अह। आयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2। और दो द्विगु व्यंजन होते हैं, ड और ड। और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। टोटल इनको सभी को मिलाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। तो ये सभी आपको नंबर पता होना चाहिए कौन कितने होते हैं। यहाँ से एक नंबर आपका पक्का होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भाषा की मूल इकाई क्या? भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला? तो क्या रहेगी? अभी बता था मूल इकाई क्या कह रही? ध्वनि कहलाएगी। क्या कहेगी? ध्वनि। भाषा की मूल इकाई। तो भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और भाषा की पूर्ण और सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य। यानी वाक्य क्यों? क्योंकि उसका सार्थक इकाई का मतलब क्या है? उस वाक्य का क्या है? मतलब होता है, यानी उस वाक्य का अर्थ होता है। और वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य। वाक्य की भी छोटी इकाई की बात की क्या है? वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य। और उपवाक्य की छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध। ये हम आगे टॉपिकों में भी पढ़ेंगे। और पदबंध की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पद या शब्द। और पद से छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हो। पहले क्या आएगा? ध्वनि या वर्ण। फिर क्या आएगा? अक्षर। फिर क्या आएगा? शब्द। फिर क्या आएगा? पदबंध। फिर क्या आएगा? उपवाक्य। उपवाक्य बाद क्या आएगा? वाक्य। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इकाई है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वर्णों के समूह को, समुदाय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इसे उच्चारित स्वतंत्र रूप से ध्वनि भी कहते हैं। यानी वर्ण और ध्वनि क्या है? एक ही बात है। इस तरह ए बोलते हैं, यहाँ के वर्ण भी है, या क्या ध्वनि भी है। ठीक है, आपने बोला ए, क्या है ये? वर्ण। आ बोला, क्या है ये? वर्ण है। कै बोला, वर्ण है। ये क्या? ध्वनि का रूप है ये। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्णों समूह को। ठीक है, व्यवस्थित वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का मतलब पता होना, व्यवस्थित आगे लगना जरूरी है। नहीं देखो, वर्णों के समूह यहाँ पर भी इतना सेम है, इतना सेम है। और यहाँ पर शब्द ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? वर्णों के समूह का होगा और व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं? 52 वर्ण है। स्वरों की संख्या 11 है। और मूल व्यंजन कितने हैं? 33। ये हमने पीछे क्वेश्चन में भी करवाया है। हिंदी भाषा की कुल कितने वर्ण लिपियां हैं? लिपियां मतलब वही बात, क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और देवनागरी क्या है? मतलब उसके कोड होते हैं, इसको बनाने के लिए तरीका होता है। जिस तरह ए बनाया है, आ बनाया। हर भाषा की अपनी लिपि क्या होती है? अलग होती है। तो इसकी लिपियों कुल कितनी है? 52। क्या रहेंगे? 52 रहेगा। हमें पता होना चाहिए हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? 52। ये 11 रहेंगे। ए, आ, ई, छोटी ऊ, बड्डा ऊ, ऋषि, ए, अंग, ओ, ये रहेंगे 11। और ये रहेंगे हमारे पास व्यंजन। व्यंजनों को हम पढ़ते हैं किस प्रकार पार्ट में डिवाइड किया? ये होंगे पंचाम। ठीक है, पंचवर्ग बोलेंगे इसको हम। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर यार कितने होंगे? 25। अंतस्थ व्यंजन रहेंगे ये 4। और उसमेय व्यंजन रहेंगे 4। अब चलते हम आगे।
संयुक्त व्यंजन क्या रहेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने रहेंगे? 4। श, त्र, ग और श्र। अयोगवा क्या रहेंगे? 2 रहेंगे, अंग और अ है, और द्विगु व्यंजन भी रहेंगे 2। इन सभी को मिलाकर जोड़ते तो कितने होंगे? 52। क्या क्या रहेंगे? पहले हमने बताया था 11 क्या रहेंगे? स्वर। फिर क्या रहेंगे हमारे पास? 25 पंचाक्षर व्यंजन रहेंगे। फिर हमारे पास क्या रहेंगे? च, अंतस्थ और च करेंगे ऊष्मीय व्यंजन, और ये हमारे पास 4 ये है, और 4 अयुग्म और द्विगु हैं। इन सभी को जोड़ते तो हमारे पास कितने टोटल? 52 होंगे। ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? मुख्यतः स्वर और व्यंजन, ये 2 प्रकार की होती है। क्या है? स्वर और व्यंजन। यानी वर्णों को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन से होते हैं? एक स्वर होते हैं और एक क्या रहते हैं? व्यंजन रहते हैं। जिस प्रकार आप इंग्लिश में अल्फाबेट को डिवाइड करते हो वोवल और कॉन्स्टेंट में, इसी प्रकार भी क्या है? हिंदी में ये। ठीक है। ईबन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। वर्णों के कितने भेद हैं? वही बात फिर क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन का तरीका अलग पूछ जाएगा। वर्णों के कितने भेद हैं? कितने भेद रहेंगे? 2। और कौन से रहेंगे? स्वर और व्यंजन रहने वाले हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी वे वर्ण बताने जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्वर। और स्वरों का खुद स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और स्वर के कितने भेद हैं ये हम आगे करेंगे। जिनका उच्चारण क्या स्वतंत्र रूप से होता है तो व्यंजन का उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्भय रूप से निकलती है। और हिंदी में वर्णों की संख्या 11 है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 11 है। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वरों को किसी भी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती, यानी किसी व्यंजन की या स्वर को स्वर की भी जरूरत नहीं पड़ती। सभी स्वर क्या स्वतंत्र बोले जाते हैं, बट कुछ हैं जिसमें स्वरों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण कौन से होंगे? स्वर होंगे। बस आपको इतना याद रखना होगा। इनकी संख्या 11 होगी। अब चलते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या लिखित स्थान पर पूर्ति कीजिए। तो स्वरों की संख्या कितनी रहेगी? यहाँ पर 11 रहने वाली है। ठीक है। कौन कौन से आप सभी एक बार कॉमेंट में जरूर करके बताना। ये रहेंगे ए, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, री, ए, एंग, ओ, ये रहेंगे हमारे पास 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अब की बार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ए पढ़ को पढ़ा है, ऊ को पढ़ा है, ए को पढ़ा है, हमने इसको स्वर में नहीं पढ़ा। तो ये हमारा क्या हुआ? राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, कौन सा स्वर नहीं है? क्या है? स्वर नहीं वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? बै। क्या होगा? बै। ये क्या एक व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये देखो स्वरों के पार्ट आ गए। क्या स्वर के पार्ट आ गए? उससे पहले हम आपको कुछ समझाते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो। इस क्वेश्चन में बाद में करना। देखो पहला क्या? स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। जिनका वर्गीकरण निम्न है। पहले स्वर मतलब पता है स्वर के कितने भेद हैं? 3 है। तीनों को हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। पहला रहेगा असव स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है, यानी दूसरे स्वरों को ही शामिल नहीं करता, ये खुद होता है। इनकी संख्या में से याद रखने होगी। यानी असव स्वर क्या कहलाते हैं? मतलब खुद होते हैं ये। इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं होती। ए, ई, ऊ और री, ऋषि, ये मूल स्वर भी कहती है। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? मूल स्वर। ठीक है। संख्या है 4 और मूल रूप से बिल्कुल के स्वतंत्र होते हैं ये। अब पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। 2 असमान मूल स्वरों का योग, यानी 2 स्वरों का योग होगा और क्या होगा? समान होगा। जिस तरह ए और ए, क्या ये असस्वर है? और 2 असस्वर को मिला दिया तो क्या बन गया? एक दीर्घ स्वर बन गया। क्या बन गया? एक दीर्घ स्वर बन गया। छोटी बड्डी मतलब दोनों ई को मिलाकर एक बड्डी बना दिया है। क्या? 2 असस्वर को मिलाकर एक क्या बना दिया? दीर्घ स्वर। यानी क्या? 2 समान होंगे, मूल स्वरों के योग से बनेगा। अब पढ़ते हैं संयुक्त स्वर। क्या? संयुक्त स्वर।
दो असमान, क्या हुआ, दो असमान स्वर यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाकर जो बनता हो क्या हुआ, संयुक्त स्वर। जिस प्रकार अ और ए को मिलाकर बनाएंगे तो क्या होगा, ये ए होगा। अ और ई को मिलाकर बनाएंगे तो ये ए होगा। ए और ऊ को मिलाकर ओ होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ठीक है, इनकी संख्या में से याद रखनी होगी जो आप पेपर के ओवरव्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी रहने वाली है, चार। कितनी रहने वाली है, चार। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी रहने वाली है, तीन। कितनी रहने वाली है, तीन। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी रहने वाली है, चार। चार चार आठ और तीन, 11। तो टोटल कितने हुए हमारे पास, ये 11 हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को अब करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यानी मूल पूछा गया है तो मूल ये भी नहीं है, ये बड़ी भी नहीं होगा। ठीक है, ऊ ये भी नहीं होगा, क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ का मतलब क्या होगा, दो संयुक्त स्वरों से मिलकर बना हुआ। क्या होगा, दो संयुक्त स्वरों से मिलकर होगा। दो संयुक्त स्वर दो ह्रस्व स्वरों से मिलकर बना होगा। क्या होगा, ह्रस्व स्वरों से मिलकर बना होगा। और कौन सा बना होगा, बड़ा होगा वो हमेशा। क्या होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ई, क्या है, ई। और दो ई से मिलकर बना हुआ है ये। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर बताना है, दीर्घ स्वर वही बात है, स्वर से मिलकर बना होगा, यही होगा हमारा आई। पहले जो का है बड़ा आ है, और ए प्लस ए से मिलकर क्या है, ये बना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जितना आप इस वीडियो को प्यार दोगे हम उतनी अगली वीडियो उतनी ही जल्द लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।